प्यारे साथियों नमस्कार। मैं एडवरी सर आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ की दुनिया 01 में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो 10 के बच्चे आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लोग अपने इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के सभी सवाल के ऊपर। और प्रयास यही किया जाएगा कि इसी वीडियो में जितने भी सवाल हैं इस प्रश्नावली में 1.2 में वो सबको कवर कर लिया जाए, ठीक ना। तो हम लोग 10 के कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम था वास्तविक संख्या, इसके प्रश्नावली 1.2 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए आइए हम लोग अपने सवाल पे आते हैं और देखते हैं कि हमारा सवाल कहता क्या है। देखिए पहला सवाल कह रहा है क्या कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब पहले सवाल में टोटल 5 खंड दिए हुए हैं, इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में केवल लिख के छोड़ देना है। जैसे एक सवाल पे अगर पकड़ बनेगी आपकी, दूसरे सवाल और तीसरा चौथा कैसे कैसे लगाना है ये सब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आइए देखिए ध्यान से, मैं पहला सवाल बताता हूं। पहला सवाल आपका दिया है 140 और 140 को हमें जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एक दो बताऊंगा, बाकी मेरे ख्याल से आप लोग पकड़ लेंगे कैसे हमें सवाल लगाने हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से जरा, तो इसका मैं पहला सवाल लगाता हूं सॉल्यूशन फर्स्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट मेरे भाई, सॉल्यूशन फर्स्ट हमारा दिया है 144। इसका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुण कैसे निकालेंगे, आप इसको पहले छोटी से छोटी संख्याओं को काटेंगे। बिल्कुल बेसिक बात है ये, मैंने थ्योरी भी इसकी पढ़ाई थी। तो 2 से ये कट रहा है, आप 2 से काटेंगे तो आएगा कितना 70, फिर 2 से काटेंगे आएगा आपका 35, फिर 2 से काटेंगे नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा बल्कि कटेगा अब 5 से, तो आएगा 7 5 35, फिर 7 से काटेंगे तो आएगा आपका 1, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब ये कि जो आपका 140 है इसको लिख सकते हैं कितनी, 2 आया 2 बार तो लिखेंगे 2 के पावर में 2 गुणे 5 आया एक बार तो 5 के पावर में 1, 7 आया एक बार तो गुणे 7 के पावर में 1, और ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिख देना। तो लिख दिया मैंने यहां पर। सेम आपका 156 दिया है, तो 156 को बेटा देखो कैसे लिखेंगे आप। मैं इसका सेकेंड पॉइंट हल कर रहा हूं यहां पर, पॉइंट नंबर सेकेंड, और पॉइंट नंबर आपका 156 दिया है। तो 156 को आप पहले क्या करेंगे कि इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, ये 2 से कटेगा तो आएगा 7 दूना के 14, 1 बचा 8 दूना के 16, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6, 1 बचा 9 दूना का 18। अब उसके बाद ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 एकम में 3, 3 त्रिके 9। अब ये 13 से कटने वाला है तो 13 से काट देंगे तो आएगा 13 एकम में 13। इसका मतलब 156 है, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 आया 2 बार तो 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में 1 गुणे 13 के पावर में 1, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये भी ऐसे जितना भी दिया है सब कर सकते हैं, ठीक है ना। अरे बात समझ में आ रही है, तो इतना सब कर सकते हैं। ये तीसरा वाला भी आप कर सकते हैं, चौथा वाला भी कर सकते हैं, पांचवा वाला थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं कट सकता है, तो मैं पांचवा वाला बता रहा हूं। बाकी ये सवाल आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, तीसरा वाला, और चौथा वाला भी आप लोग इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। पांचवा मैं बताता रहा हूं कि पांचवा हमें कैसे लगाना है। देखिए ध्यान से, पांचवें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो पांचवा पॉइंट दिया है आपका 7429 दिया है। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं पहले काटेंगे तो ये 7429 किससे कटने वाला है, ये 17 साथ कटेगा, 17 या क्या 17 से काटेंगे, 17 से कटेगा, 17 चौके 68, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। उसके बाद ये फिर 17 या 51, हाँ 3 बार जाएगा। उसके बाद 17 सते 129 होता है क्या, हाँ 7 बार जाएगा, चलिए 7 बार जाएगा। अब इसको देखिए आ गया 437 आ गया, 437 कटेगा किससे आपका, ये कटेगा आपका 19 से, 19 से देखिए कट रहा है क्या, हाँ कट जाएगा। 19 दूना के 38, 2 बार जाएगा। ये बचा आपका कितना 19 तिया 57, 5 बच गया 57, 19 तिया 57, 23 बार में चल जाएगा। 23 तो आपका 23 से कटेगा, इसका मतलब ये आएगा 1। तो हम लोग जो 7429 है इसको लिख सकते हैं कितना
17 एक बार आया तो 17 के पावर 1 गुणे 19 के पावर 1 गुणे 23 के पावर भी 1 लगा देंगे। ये हमको पूरा सोल्यूशन इसको मिल गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया हमने। तो बहुत सिंपल था। हमने पहला सवाल एकदम समझ लो कि एकदम क्या ही बोलूं, हलवा है। हलवा मतलब खाओ एकदम बढ़िया से और सवाल को धुआंधार लगाओ। तो बाकी 2 सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए, आप भी इसको बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के छोड़ देना है और कुछ करना ही नहीं सवाल में। ठीक है मेरे भाई। तो अब इसी के साथ हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखेंगे हमको हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है। मैं इसको मिटा देता हूं तब तक। तो प्यारे भाइयों, हमने जो है एक पहला क्वेश्चन अभी जस्ट कंप्लीट किया बड़े आसानी के साथ। अब हमारे सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग देखेंगे बड़े सावधानी पूर्वक, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही मजेदार एकदम है, बहुत आसान भी है और बहुत अच्छा भी है। ऐसे सवाल अगर मिल जाए पेपर में धुआं धुआं करके आओगे। चलो देखो पहला क्वेश्चन 2 कहता है क्या कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। युग्म का मतलब जब भी कोई संख्या 2 एक साथ दी रहती है तो उसको हम बोलते हैं युग्म, जोड़े में दी रहती है। तो युग्मों का हमें HCF भी निकालना है और LCM भी ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। फिलहाल तो अभी फिलहाल हमें इसी फोकस करना है केवल कि इसका HCF कैसे निकालेंगे और LCM कैसे निकालेंगे। हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं और ये क्वेश्चन दूसरा वाला 3 भागों में बटा हुआ है, मतलब इसके 3 खंड दिए हुए। पहला खंड है 26 और 91 का निकालना है। 26 और 91 का HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। उसके बाद एक 510 का और 92 का। तीसरा 336 और 54 का निकालना है। तो फिलहाल इन तीनों में से किसी एक सवाल पे अगर पकड़ बनेगी आपकी तो दूसरा तीसरा समझ में आ जाएगा। पहले समझो, देखो ध्यान से, हमें 26 और 91 का HCF और LCM निकालते हैं। शांति से देखना ध्यान से, यहीं पे मैं निकाल रहा हूं, इसका सोल्यूशन निकालता हूं। सोल्यूशन फर्स्ट मैं निकाल रहा हूं मेरे भाई। सोल्यूशन पहला दिया है आपका 26 और 91 का, तो हम लिखेंगे यहां पर क्या 26 एंड 91 इसी को निकालना है। तो पहले हम लोग 26 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ये कटेगा 2 से तो आएगा 13 और फिर इसको काटेंगे 13 से तो आएगा 13 का में 13। इसका मतलब ये कि जो 26 है इस 26 को लिख सकते हैं क्या 2 के पावर में 1 गुणे 13 के पावर में 1, ये हो सकता है। 91 को भी काटेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका, तो ये 13 से कट जाएगा, 13 सते 91, 13 सते 91 और 7 से काटेंगे तो आएगा 1। इसका मतलब 91 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 13 के पावर में 1 गुणे 7 के पावर में 1, ये हमको मिल गया। अब इनका हमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। तो याद रखना HCF का मतलब ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसको निकालने के लिए इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात लेनी पड़ती है। तो पहले हम इसका निकालेंगे HCF, किसका निकालना है 26 और 91 का निकालना है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 2 है क्या दोनों में, नहीं है। 13 है, हाँ है, 13 की घात समान भी है तो इसका मतलब ये 13 इसका हो जाएगा HCF। चलिए उभयनिष्ठ वाला ले लिया। LCM में सब ले लो मेरे भाई, जो मिले वो भी, जो ना मिले वो भी ले लो। 2 मिल रहा है क्या, नहीं, ले लो इसको भी। 13 मिल रहा है क्या, हाँ ले लो, 13 लेते हैं। 17 मिल रहा है, सॉरी 7 मिला है, 7 को भी ले लो, जो मिला उसको भी ले लिया, जो नहीं मिला उसको भी लिया। अब ये 13 गुना के 26 गुणा करना है, तो इसका गुणा मैं इधर ही कर दे रहा हूं, यहीं पे आएगा कितना, ये हो जाएगा 13 सत 91, 13 सत 91 हो जाएगा। पहले 2 गुणे हो जाएगा आपका 91, उसके बाद इसका LCM यहां लिख दे रहे हैं। LCM हमारे पास आए कितना, 2 1 कम में 2 और 9 दूना हो जाएगा 18, 182 इसका आएगा LCM। ये बड़ा आसानी से निकल गया। अभी तो हमने केवल HCF और LCM निकाला है, इसके आगे एक बात और कह रहा है क्या कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM के। हमारे पास यहां पर 2 संख्याएं दी हैं, हमें चेक करना है कि क्या कि इन दोनों संख्याओं का गुणा HCF और LCM के गुणे के बराबर है क्या। ऐसे जैसे समझो मेरी बात, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास A एंड B कोई 2 संख्या है। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को इसके पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था। कोई 2 संख्या है A और B, तो अगर A और B का हम गुणा करते हैं तो वो HCF
गुणे एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। और यहां पर दो संख्याएं 96 और 21 दिया हुआ है। देखिए मेरे भाई, तो पहले हम लोग 96 और 21 का गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे, देखिए ध्यान से, आएगा 96 का गुणा हमें करना है 91 में। तो गुणा एकदम सिंपल तरीका जो बचपन वाला अपनाते हैं वही कर लेते हैं हम लोग। है 91 का गुणा हमें 26 में करना है, तो आएगा 6 का में 6 हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 54, 54 हो जाएगा पूरा, 2 1 कम में 2 और ये आएगा 9 दूना के 18। हल करेंगे इसको तो ये 6 4 2 6 हाई 8 5 13 की 3 हो जाएगा, हासिल आया 1 2, तो आया 2 2366। इसका मतलब इसका हल करने पर आएगा कितना, 2366 आएगा, 2366 ये मिल गया हमको। हमने 26 और 91 गुणा किया तो 2366 आया। क्या इन दोनों का जो एचसीएफ और एलसीएम आया है, इनका गुणा करने पर भी 2366 आ रहा है? चेक करते हैं। तो लिखेंगे यहां पर क्या, एचसीएफ गुणे हो जाएगा एलसीएम, उसके बाद इन दोनों का गुणा करना है। एचसीएफ का मान आया 13, इसका मान आया 182, तो जाएगा 182 बराबर आएगा कितना, 13 हो जाएगा 26 के 6, उसके बाद 13 वाठे कितना होता है, 63 क्या, गुणा ही कर लो, चलो नहीं पढ़ा याद है तो गुणा कर लो। 182 गुणा हमें करना है 13 में, तो आएगा कितना, ये हो जाएगा 2 3 6, फिर उसके बाद 8 3 के 24 के 4, उसके बाद हाई 3 1 में 3 3 2 हो जाएगा 5, 156 आ गया। फिर 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 6, ये भी 6, 8 5 13, उसके बाद ये आएगा 1, सॉरी हाँ नहीं 1 2 हो जाएगा, ये आएगा कितना 2366, ये भी आ गया। इसका मतलब हम लोग ये देख रहे हैं क्या कि इन दोनों संख्याओं गुणा जब हमने किया तो 2366 आया, एचसीएफ और एलसीएम गुणा किया तो भी 2366 आया। तो वे कह सकते हैं दो संख्याओं गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों का मान बराबर आया है। तो ये लिखेंगे यहां पर क्या, अतः करके, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, HCF गुणे LCM। इतना लिख करके घेर दीजिएगा, पूरा एक लाइन लिखिएगा, पूरा नंबर आपको मिलने वाला है इस तरह से। ठीक जी, तो इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का पहला वाला भाग एकदम बढ़िया से कंप्लीट किया। सेम प्रोसेस सेकंड वाले में लगाना है, सेम प्रोसेस थर्ड वाले में लगाना है, तीनों में वही काम करना है, तो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकंड वाले पे, क्योंकि एक मैं सोच रहा हूं कि आप लोग तीसरे वाले को होमवर्क में कर लीजिएगा, क्योंकि सेम चीज वही है। ये आप लोगों के होमवर्क के लिए मैं दूसरा वाला बता रहा हूं, ठीक है ना। तब तक आप लोग नोट करिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, अभी हमने जो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट हमने देखा, पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। मैंने तीसरा पॉइंट जो है आपको होमवर्क में दे दूंगा। सेकंड पॉइंट में लगा दे रहा हूं कि सेकंड पॉइंट का कैसे हमें हल निकालना है। जैसे पहला और दूसरा लगाया जाएगा, ठीक उसी प्रकार से थर्ड वाला पॉइंट भी हमें लगाना है। तो पहला तो देखा आपने, सेकंड पॉइंट पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, पहला इसमें कह रहा है कि 510 और 92, इन दोनों का हमें पहले एचसीएफ निकालेंगे, फिर निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। देखिए सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं मैं, इसका सोल्यूशन निकाल रहा हूं पॉइंट नंबर सेकेंड। और पॉइंट नंबर सेकेंड हमारा कह रहा है क्या कि 510 और 92 है, 510 और 92, ये दो संख्याएं हमारे पास दे रखी हैं। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम इसका, इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 510 को काटेंगे, चलिए काटते हैं। ये 2 से कट जाएगा, आपका 2 से कटेगा तो आपके पास आएगा 2 दुना के 4, ये बच गया 1, 5 दुना के 10, फिर बच गया 1, 5 दुना के 10। फिर उसके बाद ये कटेगा आपका 5 से काटेंगे तो आएगा 5 25 25, 5 एकम में 5, ठीक है ना। फिर काटेंगे इसको 17 या 51, 17 से काटेंगे 17 या 51, फिर उसके बाद काटेंगे 3 से, तो 3 से भी कट जाएगा, आएगा 1, इतना मिल गया हमको। अब मेरे भाई 92 काटते हैं, तो 92 काटेंगे तो 92 किससे कटेगा, आपका 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा तो आएगा कितना, 4 दुना के 8, 6 दुना के 12, फिर 2 से काटेंगे इसको
2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 से काटेंगे तो आएगा 23, 23 कम में 23, इतना मिल गया। इसका मतलब ये कि हम इसको लिख सकते हैं 510 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर में 1 गुणे 3 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में 1 गुणे 17 के पावर में 1, इतना लिख सकते हैं। 92 को लिखिए भाई, 92 को लिखेंगे तो 92 को लिखने पर कितना आएगा, देखिए ये 2 के पावर में 2 बार है तो 2 के पावर में 2 हो जाएगा। उसके बाद 23 है तो 23 के पावर में हो जाएगा 1। इसका एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ निकालना है, एक आपका 510 और एक आपका 92 का निकालना है। तो आप जानते हैं एचसीएफ में क्या होता है कि जो उभयनिष्ठ होता है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। इसमें केवल 2 ही दिख रहा है, 2 की न्यूनतम घात 1 है तो इसका एचसीएफ आएगा केवल 2। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम में जो मिला उसको भी ले लेते हैं, जो नहीं मिला तो उसको भी लेते हैं। एलसीएम निकालना है 510 का और निकालना है 92 का, तो 2 की घात बड़ी लेते हैं, जिसकी बड़ी घात रहती है उसको लेते हैं अधिकतम घात, इसमें 2 की घात 2 ले लेंगे। चलिए ठीक है, 5 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1, ये ले सब लेंगे तो 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1, ये मिल जाएगा। उसके बाद मेरे भाई ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 23। चलिए ये मिल गया हमको। आगे देखिए ध्यान से, थोड़ा सा गुणा हमें करना है तो गुणा करेंगे, 2 के पावर 2 है, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 गुणा हम 23 में करेंगे तो 92 आ जाएगा। पहले यहाँ पे हम लोग 92 लिख लेते हैं और बाकी 3 गुणे 5 गुणे 17, 3 गुणे 17 गुणे 5 ये 225 होता है तो 255 होता है, 255 उतार लिया। इसका गुणा करने पर कितना आएगा, हम लोग गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे मेरे भाई तो देखो जरा ध्यान से, 255 का गुणा हमें करना है 92 में तो आएगा कितना, 5 दूना के 10 हो जाएगा, फिर 5 दूना के 10 की 11 हो जाएगा, 2 दूना के 4 1 5 हो जाएगा, ये मिल गया। उसके बाद 9 गुणा करेंगे 5 में, 5 9 45 के 5 चला 4, 5 9 45, 45 4 49 हो जाएगा, 49 के 9 हासिल आया 4 और 9 दूना के 18, 18 4 22। चलिए ये मिल गया 0 6 और ये 9 5 14 के 4 हासिल 1 और ये 2 और ये ठीक है। ये आएगा 23,460, ये आएगा 23,460 और ये हमको मिल जाएगा एलसीएम पूरा मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए एलसीएम भी हमने निकाल लिया। एलसीएम में थोड़ा गुणा करने में दिक्कत होती है। अब उसके बाद हम ये चेक करना है कि इन दोनों का गुणा या इन दोनों का संख्या गुणनफल जो दिया है, इन दोनों संख्याओं गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर है कि नहीं है, चेक करते हैं। पहले हम लोग 510 और 92 का गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणा करते हैं कितना आता है, ये आपका जो है गुणा करना है 510 और 92 का, तो 510 और 92 गुणा करेंगे 510 का 92 में तो 0 हो जाएगा, 2 कम में 2, 5 दूना के 10, ये आएगा फिर 0, 9 कम में 9 और 9 5 45 हो जाएगा, ये आएगा 0 2 फिर हो जाएगा कितना 9 6 और ये 4। इसका मतलब ये कि 510 का गुणा जब हम लोग 92 में करते हैं तो ये आता है 46,920 आता है, इतना हमको मिल गया। अब देखा ये जाएगा कि क्या एचसीएफ का गुणा एलसीएम में करने पर इतना आता है, ये चेक करना हमको है। तो ये एचसीएफ का गुणा करेंगे एलसीएम में। एचसीएफ हमारे पास 2 था, 2 का गुणा करेंगे किसमें, 23,460 में करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 2 गुणा करेंगे 0 में तो पहले 0 आएगा, 6 दूना के 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना के 4 दूना के 8 8 1 हो जाएगा 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, लगभग उतना ही आ रहा है 46,920। इसका मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल के बराबर है। तो लिख देना यहां पर क्या कि अतः दो संख्याओं, जैसे वहां पर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणे एलसीएम, इतना हमको लिखना था और ये लिखकर आप लोग छोड़ दीजिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट हो चुका, पहला भी और दूसरा भी।
तीसरे पॉइंट को मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जैसे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट लगाया था उसी तरह से तीसरा पॉइंट भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मिटा करके हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है। ठीक है, तो प्यारे साथियों हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर चुका है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। 3 वाले प्रश्न में भी 3 खंड दे रखे हैं, इसलिए 2 ही सवाल पे विशेष ध्यान देना, बाकी तीसरा तो मैं तुम लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं सभी हर क्वेश्चन में, क्योंकि होमवर्क भी देना बहुत जरूरी है, नहीं दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा, पढ़ोगे ना आखिर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, ये कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक मास्टर, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फिर वही मास्टर काम आ गया, हमें निकालना एचसीएफ और क्या निकालना एलसीएम। संख्याएं दे रखी है, तो पहले का देखो मास्टर, उसके बाद दूसरा तीसरा निकाल लेना, या 1 2 देखो तीसरा निकाल लेना, ये तुम लोग के लिए छोड़ ही रहा हूं। देखो पहला मैं हल करता हूं यहीं पे, चलो स्टार्ट करते हैं, अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसका पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट दिया है 12 15 और इस कितना दे दिया हमारे पास 21। चलिए भाई इसका हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। तो पहले जितनी संख्या दे रही है उसका हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। ये 12 को काटेंगे तो 2 से कटेगा, आएगा आपके पास 6, फिर 2 से काटेंगे आएगा आपके पास 3, फिर 3 से काटेंगे तो आएगा आपके पास 1। लिख डालो यहां पर 12 बराबर में लिखना, 2 आया 2 बार तो 2 की घात 2, 3 आया 1 बार तो 3 की घात 1। 15 काट लो मेरे भाई, 15 काटेंगे तो ये कटेगा किससे 3 से, तो आएगा 5 3 15, फिर 5 से काटेंगे आएगा 1। लिख लो यहां पर 15 को लिखेंगे आएगा आपके पास 3 के पावर में 1 गुणे 5 के पावर में भी 1। 21 को काट लो, 21 कटेगा आपका 3 से, 3 से कटेगा आएगा 7 3 21, फिर 7 से काटेंगे आएगा 1। इसका मतलब 21 भी हमारे पास आ गया 3 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1। बात सिंपल एकदम है। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ की क्वालिटी जानते ही हो, जो सब में दिखे और उसकी न्यूनतम घात लेनी है। तो एचसीएफ निकाला जाए किसका, 12 का 15 का और जो है 21 का, तीनों को निकालते हैं। इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है 3, तो सीधे सीधे इसका आंसर आएगा 3 एचसीएफ। एलसीएम निकाल लो, एलसीएम में जो दिखे उभयनिष्ठ उसको भी लो, जो ना दिखे उसको भी लो, लेकिन बड़ी घात। ये हो जाएगा 12 15 और 21 का निकालना है, तो 2 दिख रहा है नहीं, इसको लेना है 2 के पावर में 2 गुणे 3 के पावर में गुणे 1 और गुणे 5 के पावर में 1 गुणे 7 के पावर में 1। गुणा कर लो मेरे भाई, 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये 5 3 15 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4 15 15 चौक 60 75 15 छक्का 90 15 7 105 15 7 105। चलो गुणा करेंगे 5 चौक के 20, हासिल आया 2 लिख लेंगे, 4 1 में 4, इतना हमारा आंसर 420। एक आया 3 और एक आया 420। ठीक है, उस तरह से आप लोग सेकंड वाला भी निकाल दे रहा हूं। देखो ध्यान से सेकंड वाला कैसे क्या करना है। सेकंड वाले के लिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं, क्योंकि अभी फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। इसको मिटा करके जो है हम लोग सेकंड वाले चलेंगे। देखो मिटा दे रहा हूं, ये मिट गया, ये मिट गया, यहां पर इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमारे पास जगह मिल जाएगी थोड़ा सा। चलो सेकंड पॉइंट को अब लिखते हैं। सेकंड पॉइंट यहां पर मैं डाल रहा हूं पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 में कौन कौन दिया है, एक 8 है 9 है और एक हो जाएगा 25। चलो मेरे भाई ये हो गया। पहले तो हम लोग 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 8 को काटेंगे 2 से तो आएगा 4, फिर 2 से काटेंगे आएगा 2, फिर 2 से काटेंगे आएगा 1। चलो इसका मतलब 8 हमारे पास आएगा 2 के पावर में 3 बार में आज कट जा रहा है। 9 को काटेंगे, ये 3 से कटेगा, आएगा 3 त्रिक के 9 और उसके बाद जो है ये हो जाएगा आपका 3 से काटेंगे, ये भी आएगा 1। तो 9 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 2। 25 को काट लो मेरे भाई, 25 कटेगा कितना आएगा, 5 से कटेगा तो आएगा 5 में 5, फिर 5 कटेगा आएगा आपके पास 1। तो ये 25 भी आ गया हमारे पास 5 के पावर में 2। ओ माय गॉड, कोई भी इसमें कॉमन दिख नहीं रहा है।
तो HCF निकाला कैसे जाएगा? अरे भाई जब मैंने बताया था, एक इसका शॉर्ट वीडियो भी लाया था कि जब भी किसी संख्या में कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे तो उसका HCF जो है वो कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो इसका HCF सीधे आएगा 1। जब भी कुछ भी कॉमन इसमें दिखाई ना दे तो HCF हमेशा 1 आता है। एलसीएम निकाल लो मेरे भाई। एलसीएम में जो मिलेगा उसको भी लेना है, जो नहीं मिले उसको लेना है। 8 का, 9 का और 25 का निकालना है तो सब ले लो जितना इसमें दिया है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 के पावर में 3 गुणे 3 के पावर में 2 गुणे 5 के पावर में 2, ठीक है ना। ये आया कितना? ये आ जाएगा 2 के पावर में मतलब 8 हो गया, ये 9 हो जाएगा और उसके बाद जो है ये हो जाएगा 25। चलो गुणा करना है मेरे भाई। गुणा करेंगे कितना आ सकता है? पहले तो मैं जो है इसका ऐसा गुणा करता हूं। 8 गुणे 9 5 45 के 5 हासिल आया 4, 9 दूना का 18, 18 4 हो जाएगा 22। फिर गुणा करेंगे 8 5 40 के 0 हासिल आया 4, आए 8 दूना के 16, 16 4 20 हासिल आया 2, 8 दूना 16, 16 2 18। चलो ये हो गया 1800 एलसीएम। एक यहां पर एक यहां पर, सिंपल एकदम है। ऐसे ही तीसरे का भी निकाल सकते हो। 17 काटो, 23 काटो, 29 काटो, किसी से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब ये इसका HCF जो है पक्का 1 आएगा। एलसीएम जैसे लाया हूं वैसे ला सकते हो आप लोगों, ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन हो गया है। ये वाला जो है आपके होमवर्क के लिए है, मैं दे रहा हूं होमवर्क के लिए। चलो अब मैं इसको उठाकर क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं मेरे भाई। चौथा देखते हैं क्वेश्चन 4 हमारा कहता क्या है, ठीक है। मिटाता हूं इसको। तो प्यारे साथियों हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे क्वेश्चन सामने 4 है और इधर मैंने 5 लिखा है। दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिया क्योंकि बहुत ही छोटे सवाल है और बड़े मजेदार सवाल है। तो फटाक दे सवाल को देखते हैं 4, उसके बाद चलेंगे सीधे 5 पे, ठीक है। देखिए 4 कह रहा है क्या कि HCF, मैंने बोल दिया है HCF 306 और 657, मतलब दो संख्याओं का जो HCF दे रखा है वो कितना है? 9। तो दिया है, ये चीज दिया है तो हमें इन्हीं संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। सीधी सीधी बात है, दो संख्याएं, उन दोनों संख्याओं का HCF दिया है 9, तो उन संख्याओं का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF और एलसीएम गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ये है कि पहली संख्या तो आपके पास दे रखी है, लिखेंगे यहां पर क्या कि पहली संख्या, ऐसे थोड़ा लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। पहली संख्या मेरे भाई आपके पास दिया है 306 दिया है, और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या मेरे बच्चे आपके पास दिया है 657 दिया है, ठीक है। हम ये जानते क्या है कि पहली संख्या, ये फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता क्या है? बराबर में होता ये है HCF गुणे होता है एलसीएम। ये आप लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं, इसी फार्मूले का हमें प्रयोग करना है। देखिए ये जानते हैं क्या कि दो संख्याओं का, दो संख्या मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे एलसीएम। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 दिया है, HCF का मान 9 है तो हमें एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत सिंपल तरीका एकदम है। पहले लिखते हैं, पहली संख्या 306 यहां पर है तो हमारे पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट, ये हो जाएगा 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर HCF दिया है कितना? 9 गुणे एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो 9 से कुछ कट रहा है क्या? हाँ कट जाएगा, ये आएगा कितना? 9 7 63, 9 7 63, 2 बचा, 9 3 27, 3 आ गया, 9 3 27। तो ये आ गया हमारे पास कितना? 306 गुणे हो जाएगा आपका 73, बराबर में आएगा एलसीएम। अब इसी गुणा करना है तो गुणा कर लो मेरे भाई। 306 गुणा हमें करना है 73 में, तो 36 हो जाएगा 18, और उसके बाद 3 तरीके 9 लिख लो, 7 छक्का हो जाएगा 42, अरे सॉरी 7 छक्का हो जाएगा 42, 7 तरीके 21, जोड़ना है 8, ये हो जाएगा 2 और 1 हो जाएगा 3, 9 4 13, और ये 2 2 और ये हो जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एलसीएम आएगा गुणा करने पर कितना जी? 22,338, 22,338 ये हमको मिलेगा क्या? एलसीएम।
चलिए पहला तो हमको, चौथे का आंसर हमको मिल गया। सेकंड, पांचवें के बारे में हम लोग बात करें, पांचवा क्वेश्चन जो दिया है ये थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 4 को देखिएगा, 4 या 5 ऐसा कुछ है, एकदम उसी पर है सवाल आपका। क्या कहना चाहता है एक बार हम लोग पढ़ते हैं। ये कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n का अंक शून्य पे समाप्त हो सकता है। तो मेरे भाई तुम लोग को मैंने बताया था क्या कि किसी भी संख्या का अंक शून्य पे तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। जैसे देखो, अगर मैं 10 की बात करूंगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इस 10 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आया। 20 की मैं बात करूंगा तो 20 का इसका मतलब ये 2 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा और ये जो है 5 आएगा। तो 2 और 5 आ रहा है, जिस भी संख्या का अंक शून्य पे समाप्त है, 0 पे समाप्त है, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 तो कंपलसरी है। अगर इनमें से कोई नहीं आता है या एक भी गायब हो जाए तो वह संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए लिख लेना यहां पर है कि कोई भी संख्या, लिखेंगे यहां पर क्या, कोई भी संख्या, ऐसे लिखेंगे यहां पर क्या कि कोई भी संख्या, थोड़ा सा स्टेटमेंट इसका ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या शून्य पे समाप्त होगी, कोई भी संख्या शून्य का मतलब हो गया 0 पर समाप्त होगी। कब होगी? यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है, 2 और 5 आए। बस इतना ध्यान देना है आप लोगों को कि एक 2 आए और एक 5 आए, इन दोनों में से कोई भी अगर गायब हो गया तो वह संख्या शून्य पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए 6 के पावर n का अंक शून्य पे समाप्त होगा, ये हमें चेक करना है। तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए ध्यान से हम लिखेंगे यहां पर क्या कि 6 की पावर जो n है इसको हम लोग काटेंगे तो 2 और 3 कटेगा। इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 3 के पावर n, ये पावर 2 पे भी जाएगा, पावर 3 पे भी जाएगा, तो 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n। देखो इस 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 कहीं नहीं दिख रहा है हमको। अगर 5 आता तो 6 के पावर n का अंक शून्य पे समाप्त हो जाता, लेकिन नहीं आ रहा है 5 इसमें कहीं। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या कि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में लिखना थोड़ा पड़ेगा, इसमें अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, 5 नहीं आया है, ऐसे लिखना, 5 नहीं आया है। अतः प्राकृतिक संख्या, ऐसे लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इसका रीजन आप लोग मैंने ऊपर लिख दिया है कि कोई भी संख्या का अंक शून्य पे तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। बाकी कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक गायब हो गया मेरे भाई तो उस संख्या का अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगा। इसलिए देखो कहां 5 आ रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो भाई 6 की पावर n का अंक शून्य पे समाप्त नहीं होगा। बस इसके आगे कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हमने जांच लिया कि भैया ये शून्य पे समाप्त नहीं होने वाला है। तो 4 और 5 बड़े बेहतरीन तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक 6 और 7 बचा है, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है भाई। देखो जरा, तो प्यारे साथियों हमने 4 और 5 को बड़े मजेदार तरीके से खत्म किया। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। इन दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हमारी प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो काहे का देरी करें भाई, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कहता क्या है। देखो कह रहा है क्या 6 वाला कि व्याख्या कीजिए कि
7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? भाज्य का मतलब जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से कट जाए उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। देखो, तो हमें पता करना है कि भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है, क्यों है। तो पहले हम लोग इसकी बात करेंगे। देखो, आपका जो पहला दिया है, ये दिया है 7 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में 13। इसमें देखिए एक चीज कॉमन मिल रहा है, क्या 13 और 13 कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, 13 को कॉमन कर लेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, 13 कॉमन करेंगे मेरे भाई, तो 13 कॉमन करने के बाद कोष्टक में आएगा 7 गुणे 11 गुणे 1, क्योंकि यहां से 13 निकल गया है, 1 बचेगा, प्लस में फिर आएगा 1, इतना मिलेगा। अगेन सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 और ये हो जाएगा 11 7 77 और इसमें गुणे हो जाएगा 78, तो ये हो जाएगा आपका 78। एकदम सिंपल बात है। 78 तो आपका एक प्रकार की भाज्य संख्या दिख रही है, क्यों? क्योंकि 78 एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कट रहा है, और 2 संख्या से कट जाएगा आपका, तो ये जो 78 है आपकी भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या गुणा जब 13 करेंगे तभी भाज्य ही मिलेगा। गुणा करके देख लेते हैं, यहां पर है जब आप जो है 13 कितना 13 7 91 13 8 कितना हो जाएगा, गुणा करते हैं 78 का गुणा हम लोग जब 13 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 तरीक हो जाएगा 24 के 4 हासिल आया 2 और 7 तरीक 21 21 2 हो जाएगा आपका 23, इतना मिल जाएगा। उसके बाद 8 एकम में 8 7 एकम में 7, ये हो जाएगा 4 8 3 11 हासिल आया 1 7 2 9 1 हो जाएगा 10। भाई ये आ रहा है 1014 आ रहा है, और 1014 तो एक प्रकार की भाज्य संख्या दिख रही है, क्यों? क्योंकि ये एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, 2 से कट रहा है, एकदम दिख रहा है ये। तो ये जब दिख रहा है तो इसका मतलब ये कि भाज्य संख्या ये है। तो इसको लिखना ऐसे क्या कि दी हुई संख्या, ऐसे लिखेंगे यहां पर क्या, दी हुई संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भाज्य है। अन्य संख्याओं से क्या है मेरे भाई, भाज्य है। अरे भाज्य का मतलब कट रहा है, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 भाज्य संख्या है। ये तो आपका पहला पॉइंट ये वाला था। सेम आपको सेकेंड वाला भी करना है, मैं बताता रहा हूं कैसे, क्योंकि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है प्लस 5 है, यहां भी 5 यहां भी 5, दोनों में से 5 को कॉमन करिए, बाकी जो गुणा बची उसको करिए। सेम प्रोसेस करना है इस वाले में, तो मैं आपको ये छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ये मैं आप लोगों के होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। इसमें कुछ करना है, जैसे आपने इसको किया सेम उस पर इसको भी करना है, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका। अब लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और ये आपकी प्रश्नवाली का एकदम अंतिम सवाल दिया है। देखिए पढ़ते हैं, एकदम सवाल थोड़ा बड़ा लिखा हुआ वहां पर। ये कह रहा है क्या, किसी खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार पथ मतलब मैदान है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब सोनिया नाम की एक बच्ची है जो वृत्ताकार मैदान को एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 18 मिनट लगते हैं उसको है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और सिंपल एकदम चीज सवाल है, देखिए ध्यान से। एक वृत्ताकार मैदान में बना देता हूं यहां पर, जैसे मान लिया जाए कि एक वृत्ताकार ये मैदान है। अब यहां पर आपका एक रवि नाम का लड़का है और एक सोनिया नाम की बच्ची है। ये दोनों जो है एक साथ एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं।
दोनों के दोनों एक साथ एक ही दिशा में एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन इस रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट का समय लगता है और सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब सोनिया रवि की अपेक्षा में धीरे दौड़ रही है। अब ये जरा देखो, अगर रवि ने एक चक्कर लगाया, पूरा रवि ने एक चक्कर लगाया तो हो जाएगा आपका 12 मिनट। फिर दूसरा चक्कर लगाया तो बाद में हो जाएगा आपका 24, ठीक है। फिर तीसरा चक्कर लगाया तो जाएगा आपका 36, मतलब 3 चक्कर लगाने में रवि का समय टोटल आया 36 मिनट आया। उसी प्रकार सोनिया जो है एक चक्कर जब लगाएगी तो एक चक्कर लगाने में उसका जो है 18 मिनट समय लग रहा है। फिर दूसरा चक्कर जब कंप्लीट करेगी तो उसको 18 36 मिनट लग जाएगा। इसका मतलब 36 मिनट सोनिया का भी और 36 मिनट रवि का भी लगेगा, तब जाके वे दोनों पुनः जो है उसी स्थान पर आकर के मिलेंगे 36 मिनट बाद। कह रहा है यहां पर कह रहा है कि कितने समय बाद वे पुनः, वे मतलब दोनों रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो एक बात ध्यान दो, दोनों के दोनों 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर आके मिलेंगे जहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया था, ठीक है ना। इसको कैसे निकालेंगे? देखो, जब भी ऐसे सवाल पूछे तो आपको सीधे चुपचाप एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है? 18 और 12 का एलसीएम निकाल दो। देखो मेरे भाई, एक हमें निकालना है 18 का, तो पहले हम 18 को काटेंगे। 18 को काटेंगे 2 से तो आएगा 9, फिर काटेंगे 3 से तो आएगा 3 त्रिक के 9, फिर 3 से काटेंगे तो आएगा 3 त्रिक के 9, सॉरी 3 एकम में 3 ही आ जाएगा। उसके बाद 12 को लेंगे तो 12 को काटेंगे मेरे भाई, तो 12 कटेगा आपका 2 से, आएगा 6 दुना के 12, फिर 2 से काटेंगे आएगा 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे आएगा 1। सिंपल ये बात है। अब उसके बाद जो है देखो ध्यान से, हमें निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो पहले तुम लिखते हैं 18 लिखा मैंने, कितना ये 2 आया एक बार 2 के पावर में 1, और 3 आया 2 बार तो 3 के पावर में 2। 12 को लिखेंगे तो 12 कितना आया? 2 के पावर में 2 है और 3 के पावर में 1 है। एलसीएम निकालने का मतलब जो दोनों में कॉमन हो ना उसकी बड़ी घात ले लो। तो दोनों में कॉमन है 2, बड़ी घात लो तो 2 के पावर में 2 आएगा, फिर गुणे 3 के पावर में 2 घात दिख रही बड़ी तो 3 की घाते 2 हो जाएगा। अब ये 4 और ये 9, तो हमारे पास आएगा 4 गुणे 9, 9 चौके हो जाएगा 36। इसका मतलब एलसीएम बराबर हमारे पास आ गया 36। तो मैंने कहा ना कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। तो 36 मिनट बाद दोनों उसी स्थान पर प्रारंभिक मिलेंगे। लिखना यहां पर क्या कि अतः करके, अतः 36 मिनट बाद दोनों, 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए ये हमने कंप्लीट कर लिया मेरे भाई। तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली 1.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों से मैं निवेदन तो एक ही करता हूं मेरे भाई कि चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो कैसा रहा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो फिर से हम लोग मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ, और तब तक से मैं डीवीडी सर आप सभी से लेना चाहूंगा अलविदा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।